नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, अन्य भूतिया रहस्यमयी कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक भी कहानी मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का मजा लेने के लिए अपना हेडफोन लगाएं, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और अपने डर का सामना कीजिए। साल 1970। आसाम के घने जंगलों में, जहां पेड़ों से ज्यादा रहस्य छिपे थे, दो करीबी दोस्त रहते थे, विक्रम और मंजित। विक्रम एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, लेकिन वो उतावला और लापरवाह था। मंजित उसका सहायक था, शांत और चौकस। वे साथ मिलकर सामानों का परिवहन करते थे। आज उनकी रात की ड्यूटी थी। तेजपुर असम से शिलोंग मेघालय तक का सफर। विक्रम ने सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लिया। हमें रात में जंगल पार करना होगा मंजित, लेकिन चिंता मत करो, मैं रास्ता आंख बंद करके जानता हूँ। मंजित मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है विक्रम, लेकिन कभी कभी आंखें बंद करना खतरे को दावत देना होता है। विक्रम हंसा, इन जंगल की कहानियों को मत सुनो, कोई राक्षस नहीं होते, कोई भूत नहीं होते। ट्रक जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ों का घना आवरण सड़क को अंधकार में डुबो देता है। अजीब सी सन्नाटा और हवा में सरसराते पत्तों की आहट डरावनी थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। विक्रम ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो आकृति नहीं हिली। गुस्से में उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। ट्रक उस आकृति को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। मंजित उछल पड़ा, विक्रम, वो क्या था? विक्रम ने बेफिक्री से कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था। जल्दी सो जा, जल्द ही सुबह हो जाएगी। लेकिन सुबह कभी नहीं आई। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो स्टार्ट नहीं हुआ। आसपास कई और गाड़ी नहीं थी, बस जंगल का खौफ। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब आवाज़ें हवा में भरने लगी। टहनियों का टूटना, जानवरों की गुर्राहट और हवा में फुसफुसाती आवाज़ें। मंजित डर गया था। उसने विक्रम से टॉर्च जलाने के लिए कहा। उन्होंने पेड़ पर खुरचने के निशान देखे, जैसे किसी बड़े जानवर ने रास्ता बनाया हो। अचानक पेड़ों के पीछे कुछ अंधेरे आकार चमके। उनकी आंखें चमक रही थी। मंजित चिल्लाया, विक्रम, वो क्या है? विक्रम घबरा रहा था, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोया। उसने टूल बॉक्स की टॉर्च निकाली और दूसरी तरफ से ट्रक को रोशन किया। वहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी गंध फैलने लगी। सड़ी गंध, किसी मरे जानवर की तरह। गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। विक्रम और मंजित ट्रक के अंदर ही फंसे रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी ट्रक की छत पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आवाजें फिर शुरू हुई, इस बार बहुत करीब से। मंजित ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, ये भूत है, वो हमें मारना चाहता है। विक्रम ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, भूतों के बारे में मत सोचो, ये शायद कोई जंगली जानवर है। लेकिन विक्रम को भी अपने शक थे। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो जानता था कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं, लेकिन वे ट्रक पर क्यों चढ़ते? और उस सड़ी गंध का क्या? उन्होंने पूरी रात ट्रक के अंदर फंसे हुए बिताई। हर आवाज से उनके दिल धक धक करने लगते थे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा कि
जंगल कोहरे में डूबा हुआ है। पेड़ों पर खरोंच के निशान और ट्रक पर गिरे पत्ते रात में हुई घटना के सबूत थे। विक्रम असमंजस में था। जंगल में रहना खतरनाक था, लेकिन अकेले उसमें घूमना भी खतरे से खाली नहीं था। तभी अचानक उन्हें दूर से कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जगी। चलो मंजीत, विक्रम ने कहा, वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ कोई गांव हो और हमें मदद मिल जाए। वे धीरे धीरे धुएं की तरफ बढ़ने लगे। जंगल घना होता जा रहा था और सूरज की रोशनी भी अब मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो राक्षस के पंजों की तरह जमीन को जकड़ रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी। कभी किसी जानवर की चीख, कभी टहनियों का टूटने की आवाज़। मंजीत का हाथ विक्रम के कंधे पर कस गया। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन वापसी का रास्ता भी उन्हें नहीं पता था। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद वे धुएं के स्रोत पर पहुंच गए। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर जलने की जगह बनी हुई थी, जहां से धुआं उठ रहा था। विक्रम ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी महिला निकली। उसकी आंखों में भले ही कमजोरी थी, लेकिन उसकी निगाहें सख्त थी। विक्रम ने घबराते हुए अपनी कहानी सुनाई। महिला ने ध्यान से उनकी बात सुनी। जब वह खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, आप मुसीबत में हैं बेटे। ये जंगल खतरों से भरा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, आज रात को यहीं रहो। सुबह होने पर मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। अभी कोई मदद नहीं मिल सकती, वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में यहाँ खतरा बहुत है बेटे। विक्रम और मंजीत राहत की सांस लेते हुए झोपड़ी के अंदर चले गए। रात भर अजीब सी आवाज़ें आती रही, लेकिन बूढ़ी महिला की मौजूदगी उन्हें कुछ हिम्मत दी। सुबह होते ही बूढ़ी महिला ने उन्हें रोटी और सब्जी खिलाई। अब चलो, उसने कहा, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती हूँ। विक्रम और मंजीत उसके पीछे चल पड़े। बूढ़ी महिला उन्हें ऐसे रास्तों से ले जा रही थी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। जंगल घना था, लेकिन बूढ़ी महिला बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आने लगी। वे जंगल से बाहर निकल रहे थे। राहत की लहर उनके दिल में दौड़ गई। बस यहीं से रास्ता शुरू होता है, उसने कहा और जंगल की ओर इशारा किया। जो भी रहस्य तुमने अनुभव किए, उन्हें अपने पास ही रहने दो। जंगल के रहस्य जंगल में ही रहने दो। विक्रम और मंजीत ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। वे वापस सड़क पर आ गए थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे जिंदा थे। यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या जंगल के रहस्य वाकई खत्म हो गए थे? क्या विक्रम और मंजीत ने वाकई में सब कुछ पीछे छोड़ दिया था? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा। विक्रम और मंजीत ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और सड़क पर वापस आ गए। ट्रक को ठीक कराने के लिए वे निकटतम गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वे वापस में उस रास्ते के अजीब अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में वो सब कुछ हुआ। मैं भी विक्रम, लेकिन फिर वो आवाज़ें, वो गंध, शायद हम किसी जंगली जानवर से भटक गए थे। और उस बूढ़ी महिला के बारे में क्या कहोगे? वो अजीब जरूर थी, लेकिन
उसने हमारी मदद की। कुछ देर चुप रहने के बाद विक्रम बोला, शायद वो सही कह रही थी, जंगल के रहस्य जंगल में ही रहने दो। गांव पहुंचकर उन्हें एक मैकेनिक मिला जिसने उनके ट्रक को ठीक कर दिया। गांव के लोगों को उनकी कहानी सुनकर हैरानी हुई। एक गांव का बुजुर्ग बोला, ये जंगल रहस्यमय है बेटे, यहाँ अजीब चीजें होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती है, तो कुछ जंगली जानवरों की बात करते हैं। बूढ़े आदमी की बातों ने विक्रम और मंजित को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई में जंगल में आत्माएं भटकती है? ट्रक ठीक हो जाने के बाद विक्रम और मंजित ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। रास्ते में जंगल के किनारे पर उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर जंगली पौधे उग गए थे और उसकी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह दृश्य उन्हें आकर्षित करता है। आखिर वहाँ क्या रहस्य है? दिखने में बाहर से सुंदर लग रहा है, पता नहीं वहाँ कौन सी देवता का मंदिर था। चलो एक नज़र डालते हैं। विक्रम मंदिर के अंदर उन्होंने दीवारों पर अजीब सी निशानी देखे। ये निशान उन खरोचों से मिलते जुलते थे जो उन्हें अपने ट्रक पर देखे थे। अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। घबरा कर वे मंदिर से बाहर निकल आए। यहाँ से चलो विक्रम, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। रुको मंजित, शायद कोई रास्ता है। विक्रम धुएं के पीछे जाने लगा। मंजित उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम जिद पर अड़ा था। अचानक धुएं के बीच से एक आकृति निकली। वो एक लंबा चौड़ा जीव था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। विक्रम चीख उठा और पीछे की ओर भागने लगा। वो जीव उसका पीछा कर रहा था। मंजित भी उनके पीछे दौड़ा। वे जंगल की ओर भागे। दूर से आती हुई चीखें को छोड़कर जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक मंजित ने ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। विक्रम वापस लौटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीव मंजित पर झपटा और उसे घसीटते हुए जंगल की गहराई में ले गया। विक्रम चीखता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। विक्रम बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी लापरवाही को कोसा। अब वो अकेला था घने जंगल में, उस रहस्यमय जीव के डर से कांपता हुआ सहमा हुआ था। विक्रम ने मंजित को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। घबराहट के मारे उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अंधेरे जंगल में उसे रास्ते भी नहीं सूझ रहे थे। तभी उसे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया। ये मंजित की वो कलाई का बैंड था जो वो हमेशा पहना करता था। मंजित, मंजित! विक्रम चीख उठा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। विक्रम ने बैंड को उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या मंजित उस जीव का शिकार हो गया था? वो जंगल में अकेला रह गया था और डरा हुआ और असहाय। अचानक उसे जंगल की गहराई से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रम सतर्क हो गया। ये कौन था? क्या ये वही खतरनाक जीव था? जैसे जैसे रोशनी करीब आई, उसने देखा कि ये एक आदमी था। सफेद वस्त्र, उसके हाथ में एक मशाल थी, कमर में तलवार और कंधों में तीर कमान थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर गंभीर भाव था। वो आदमी पास आते हुए बोला, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। विक्रम ने घबराते हुए अपनी कहानी सुनाई। ट्रक खराब होना, जंगल में खो जाना, वो रहस्यमय जीव, जंगल में बूढ़ी औरत की मदद मिलना और
मंजित का गायब होना। आदमी ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। फिर वो बोला, तो आप मेरी माँ के मेहमान थे जो माँ के घर रुके थे उस रात। मैं उनका बेटा हूँ। मैं जंगल का रक्षक हूँ, उसने ये कहा, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। उसने आदमी के साथ जाने का फैसला किया और वो हाँ कर दी। वे जंगल की गहराई में चले गए, अज्ञात खतरों की ओर। रास्ते में आदमी ने विक्रम को जंगल के रहस्य के बारे में बताया। उसने बताया कि जंगल आत्माओं और जीवों का घर है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वो रहस्यमय जीव भी एक आत्मा थी जो जंगल की रक्षा करती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में आकर बेकाबू हो जाती थी। तो क्या मंजित? विक्रम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। वो आदमी बोला, हम मंजित को खोजने की कोशिश करेंगे, आदमी ने कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जंगल अपने रहस्य आसानी से नहीं खोलती। वे घंटों तक जंगल में चलते रहे। रात गहराती जा रही थी और जंगल के खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें दूर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये किसी चीज के गरजने जैसी थी, लेकिन साथ ही में उसके मानवीय चीखों का भी मिला जुलाव था। ये क्या है? विक्रम ने सहमे हुए स्वर में पूछा। ये वही जगह है, जंगल के रक्षक ने गंभीरता से कहा, जहां आत्माएं भटकती हैं। हमें सावधान रहना होगा। विक्रम का दिल दहल गया। क्या वे मंजित को खोजने के लिए आत्माओं का ठिकाने की ओर जा रहे थे? जंगल का यह रास्ता उसे और भी खतरनाक लगने लगा। जैसे जैसे वे आवाज के करीब पहुंच गए, जंगल का वातावरण भी बदलने लगा। पेड़ बड़े और घने होते जा रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। अचानक ही जंगल के बीचों बीच एक विशाल सा पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थी, मानो राक्षस के पंजों की तरह जमीनों को जकड़ रही है। और उसी पेड़ के नीचे अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये जंगल का दिल है, आदमी ने कहा। यहीं से आत्माएं निकलती हैं और यहीं वापस लौट आती है। क्या मंजित भी? विक्रम फिर से सवाल करने लगा, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया। चुप रहो और मेरे पीछे आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम आदमी के पीछे पेड़ के करीब चला गया। उसकी टांगें कांप रही थी और डर के मारे उसका गला सूख रहा था। तभी रोशनी के बीच से एक आकृति सामने आई। ये धुंधली सी थी, लेकिन विक्रम को यकीन हो गया था कि ये वही जीव था जिसने मंजित को खींच लिया था। जीव ने विक्रम को देखा और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगी। विक्रम सोच ही रहा था कि अब उसकी भी वही गति होगी जो मंजित की हुई। तभी जंगल के रक्षक ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। जंगल के रक्षक ने एक अजीब सी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। जीव कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या जंगल का रक्षक जीव से बात कर रहा था? और अगर हाँ, तो वे किस बारे में बात कर रहे थे? जीव जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। जंगल का रक्षक विक्रम की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब शक्ति नहीं थी, बल्कि एक उदासी थी। मैंने जीव को शांत कर दिया है, उसने कहा, लेकिन मंजित को वापस लाना मेरे बस की बात नहीं है। वो अब आत्माओं की दुनिया में चला गया है। विक्रम जंगल के रक्षक की बात मानने को तैयार नहीं था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे मंजित को वापस लाना है। ये खतरनाक है, जंगल के रक्षक ने चेतावनी दी। आत्माओं की दुनिया से कोई वापस नहीं आता।
मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे ढूंढूंगा। विक्रम जंगल के रक्षक की बातों को नजरअंदाज कर रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। जंगल का रक्षक कुछ कहना चाहता था, लेकिन विक्रम उसे सुनने के लिए रुका नहीं। विक्रम पेड़ के नीचे पहुंचा। रोशनी तेज हो रही थी और वो अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। तभी रोशनी के बीच से एक आकृति निकली। ये मंजित जैसी दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी। विक्रम खुशी से चिल्लाया, मंजीत! वो आकृति की तरफ दौड़ा। जंगल के रक्षक की चेतावनी भरी आवाज जंगल में गूंजने लगी। रुको विक्रम, वो मंजीत नहीं है। विक्रम रुक गया। वो आकृति के ठीक सामने खड़ा था। अचानक आकृति ने अपना मुंह खोला और एक भयानक सी आवाज में बोला, मैं मंजीत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं तुम हो सकता हूँ। जंगल में सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। जंगल के रक्षक की चेतावनी अब उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक भयानक गलती कर दी थी। जंगल के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। क्या विक्रम जंगल के भयानक भाग्य से बच पाएगा? क्या जंगल का रक्षक उसकी मदद करेगा? खौफनाक रास्तों पर की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। जंगल के और भी राज हैं जो उजागर होने बाकी हैं। क्या आप अगले भाग में सुनना चाहेंगे कि विक्रम का क्या होगा? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही रोमांच और रहस्य भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना जल्द से जल्द मिल सके। हमारे चैनल पर आपको रहस्यमय कहानियां, भूतों की कहानियां और भी बहुत कुछ रोमांचक चीजें मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।